Montagu Declaration. The Promise of Self-Rule. A Turning Point in India's Struggle. यह 1917 की गर्मियों का समय था और पूरे इंडिया में बदलाव की आंधी चल रही थी। लोग ब्रिटिश रूल से परेशान हो चुके थे। सेल्फ रूल की मांग तेज हो रही थी और बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसांट जैसे नेताओं ने होम रूल मूवमेंट शुरू कर दिया था। उनकी मांग थी कि इंडिया को वही अधिकार मिले जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटिश डोमिनियंस को प्राप्त थे। लेकिन ब्रिटिश शासक भी हालात को समझ रहे थे। समुद्र के पार लंदन में एक व्यक्ति जिसका नाम एडविन मोंटेगू था और जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, अपने कार्यालय में बैठा एक घोषणा लिख रहा था जो इंडिया के राजनीतिक भविष्य को बदलने वाली थी। मोंटेगू जानता था कि वर्ल्ड वॉर वन ने ब्रिटिश संसाधनों को कमजोर कर दिया था और इंडियन लीडर्स ने इस युद्ध में ब्रिटिश का पूरा साथ दिया था। हजारों इंडियन सोल्जर्स युद्ध में भेजे गए थे। अब भारतीय नेताओं को बदले में कुछ चाहिए था, स्वशासन का वादा। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसे अब मॉन्टेगू डिक्लेरेशन, ऑगस्ट डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। यह बयान इस प्रकार था: द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट is that of increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions, with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire. पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आधिकारिक रूप से इंडिया के सेल्फ रूल के अधिकार को स्वीकार किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन इसके साथ ही संदेह भी था। ए प्रॉमिस विथ नो डेडलाइन पूरे इंडिया में इस घोषणा की खबर फैल गई। लोग घरों, बाजारों और राजनीतिक सभाओं में चर्चा करने लगे। क्या इसका मतलब है कि अब हम आजाद हैं? कुछ लोगों ने आशा से पूछा। या यह सिर्फ हमें ब्रिटिश शासन में रखने का एक और तरीका है? अन्य लोग संदेह में थे। घोषणा में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वादा किया गया था, लेकिन इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। कई नेताओं, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, ने इसे एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम माना, लेकिन वे सतर्क भी रहे। ब्रिटिश ने अपने वादे के तहत 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टाग्यू-चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स लागू किया। इस कानून के तहत एक नई प्रणाली डायरची लागू की गई, जिसमें इंडियंस को एजुकेशन और हेल्थ जैसे स्थानीय मामलों में कुछ नियंत्रण दिया गया, जबकि फाइनेंस, लॉ और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग ब्रिटिश के नियंत्रण में ही रहे। लेकिन इंडियंस इससे संतुष्ट नहीं थे। वे केवल सीमित अधिकार नहीं चाहते थे, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। द राइजिंग स्टॉर्म जल्द ही असंतोष बढ़ने लगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इस घोषणा को अधूरा और अपर्याप्त बताया। इस बीच ब्रिटिश ने अपनी दमनकारी नीतियों को जारी रखा और 1919 में रोलट एक्ट लागू किया, जो इंडियंस को बिना मुकदमे के जेल भेजने की अनुमति देता था। इसके विरोध में पूरे देश में बड़े प्रदर्शन हुए, जिनमें से एक जालियनवाला बाग मैसेकर 1919 था। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश ने सुधारों का वादा किया था, लेकिन वे अभी भी दमनकारी तरीके अपना रहे थे। 1920 तक गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें ब्रिटिश गुड्स, इंस्टीट्यूट और सर्विसेज का बहिष्कार किया गया। अब लक्ष्य केवल सुधार नहीं था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उठने लगी। अ स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम। हालांकि मोंटेगू डिक्लेरेशन अपनी पूरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, फिर भी यह इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह दिखाता था कि इंडियन वॉइसेस को अब अनसुना नहीं किया जा सकता। यह पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार किया कि इंडिया का भविष्य कॉलोनियल रूल से परे है, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। साइमन कमीशन प्रोटेस्ट्स 1927 से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तक इंडिया की आजादी की लड़ाई अगले 3 दशकों तक जारी रही, जब तक कि 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम का सपना पूरा नहीं हुआ। और जब ब्रिटिश रूल का सूर्य अस्त हुआ, तब मॉन्टेगू डिक्लेरेशन की बातें पीछे छूट गईं।
अब पूरा देश केवल एक ही नारे के साथ गूंज रहा था, जय हिंद।